मेहनती लकड़हारा की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। रामू बहुत मेहनती था। वो पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गुलिया रहती थी। एक दिन की बात है। रामू जंगल में नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। अरे, अब मैं क्या करूं? रामू दुखी होकर बोला। वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। रामू नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक नदी से एक चमकदार प्रकाश निकला। पानी से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने पूछा, लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे परिवार का सहारा थी। जलपरी मुस्कुराई और पानी में गोता लगाया। थोड़ी देर बाद वो एक सुनहरी यानी सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। रामू ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये मेरी नहीं है। मेरी तो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। जलपरी फिर से पानी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी है? रामू ने फिर कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार जलपरी पानी में गई और इस बार वो रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू खुशी से उछल पड़ा। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का उपहार देती हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने अपनी माँ और बेटी को सारी बात बताई। गांव के लोगों को जब ये पता चला तो वे हैरान रह गए। एक लालची पड़ोसी ने भी वही करने की सोची। वो जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंककर रोने लगा। जलपरी फिर प्रकट हुई और उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लालची पड़ोसी तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी है। जलपरी समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। उसने नाराज होकर कहा, झूठ बोलने वालों को कोई इनाम नहीं मिलता, और वो उसकी कुल्हाड़ी भी लेकर गायब हो गई। लालची पड़ोसी खाली हाथ घर लौट आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से गांव के सभी लोग समझ गए कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। सीख, हमेशा सच बोलो, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।